दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस्राइल से जुड़ी है। किस तरह से देखिए, पूरी दुनिया में देखिए, दुनिया में रहने वाले लोग कौन हैं? इंसान हैं। हम आप तमाम लोग इंसान हैं। तो इंसानों का ही देश है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो। तो इंसानों के देश में इंसान बसते हैं। लेकिन जब इंसानों में हकीकत सामने आ जाती है ना, जब सच्चाई का पर्दा खुल जाता है और सच सामने आ जाता है, तो लोगों की सोच में तब्दीली आती है। एक बड़ी खबर यह देने जा रहे हैं कि जर्मनी और इस्राइल के दरमियान दूरी बढ़ती जा रही है। यह बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि इस्राइल और जर्मनी में लंबे अरसे से काफी नजदीकी रही है, कई तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इस्राइल के वजीर खजाना ने जर्मन चांसलर के इस्राइली आबादकारी पॉलिसी से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद की है। आपका मेजबान मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दरअसल इस्राइल के वजीर खजाना यानी फिनांस मिनिस्टर ने जर्मन चांसलर के इस्राइली आबादकारी पॉलिसी से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद की है। यह तनकीद दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों देशों के दरमियान बढ़ती हुई दूरी की ताज़ा अलामत है, एक ताज़ा संकेत है कि कैसे इस्राइल और जर्मनी में अब दूरियां बढ़ रही हैं। इस वक्त जर्मनी और इस्राइल के ताल्लुकात किस हालात में हैं, यह बताना आपके लिए जरूरी है। इस हफ्ते के आगाज में जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मैरिस ने इस्राइली वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, तो यह दुनिया के लिए दो रहनुमाओं के दरमियान होने वाली एक मामूल की गुफ्तगू मालूम होती थी। बाद में मैरिस के तर्जुमान ने इस गुफ्तगू के बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की और इसके आखिरी दो जुमलों में कहा गया कि गुफ्तगू में जर्मन चांसलर ने फलस्तीनी इलाकों में हालिया पेशरफ्त पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। यह बहुत बड़ी बात है, इसको गौर से सुनिए। जो बातें हुई हैं फोन पर जर्मन चांसलर और इस्राइल के वजीर आजम यानी इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू के बीच, उसके बारे में जब एक प्रेस रिलीज जारी की गई, बाद में मैरिस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस गुफ्तगू के बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की। उसके दो जुमले, अंतिम जुमले थे, वो काफी अहम। तो उसमें कहा गया कि गुफ्तगू में, इस बातचीत में जर्मन चांसलर ने फलस्तीनी इलाकों में हालिया पेशरफ्त पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक, मगरबी किनारे का अमलन जुज़वी इल्हाक नहीं होना चाहिए। बात देखें, यानी कि जो इस्राइल की कोशिश है कि हड़प लो, तमाम चीजें हड़प लो, गजा की जमीन हड़प लो, वेस्ट बैंक की जमीन हड़प लो, सबको बना दो इसराइल। ये इसराइल की कोशिश है, जिसके बारे में बार बार इसराइल के वज़ीर आज़म कहते रहे हैं, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल। भाई, आपका जो भी मकसद हो, लेकिन जो दूसरा देश है, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे प्रांत में रहने वाले लोग, उनकी तो अपनी जमीनें हैं ना, वो तो बरसों बरस से वहां रहते आ रहे हैं। तो आप उनसे कैसे छीन सकते हो? आप जबरदस्ती, आपके पास ताकत है तो आप उन ताकत से उनको वहां से मार के भगा दोगे और आप उनकी जमीनें हड़प लोगे। अब इस बारे में इसराइल की नुक्ताचीनी तो होना शुरू हो गई थी। कई देशों में इसराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट भी हुए थे, अभी भी हुए थे, हालिया दिनों अभी हुए थे। जब गजा को लेकर जब सीजफायर का अनाउंसमेंट हुआ तो उसके पहले तो बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कहां कहां प्रोटेस्ट नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं है कि तमाम सिर्फ ऐसे देश में प्रोटेस्ट होते हैं जहां मुसलमान बसते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसे देशों में प्रोटेस्ट हो रहे थे और जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे। जबरदस्त वहां की पुलिस से टकराव हुआ था प्रोटेस्ट के दरमियान, जिन देशों में मुसलमानों की संख्या 4 से 5% है। अब आपको ये बताते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी चांसलर यानी जर्मन चांसलर के अकाउंट से जर्मन और अंग्रेजी दोनों जबानों में यही पैगाम शेयर किया गया। क्या पैगाम था? कि मैंने वाजे कर दिया है, मगरिबी किनारे का अमली इल्हाक नहीं होना चाहिए। यानी इसराइल को जर्मनी ने यह बता दिया है कि वेस्ट बैंक का जो फलस्तीन का हिस्सा है, उसका इल्हाक इसराइल में, उसको आप जबरदस्ती इसराइल का हिस्सा बताना छोड़ दो। उसे इसराइल में मिलाने की सोच जो है आपकी, ये गलत है, इसे कबूल हम नहीं करेंगे। यह कोई नई बात नहीं थी। मिसाल के तौर पर जुलाई 2025 के वस्त में दोनों सरबराहान यानी जर्मन चांसलर मैरिस और इधर बेंयामिन नेतन्याहू, दोनों सरबराहान हुकूमत के दरमियान होने वाली एक फोन कॉल के बाद जर्मन हुकूमत ने कहा था कि चांसलर ने इस बात पर जोर दिया था कि मगरबी किनारे के इल्हाक की जानिब कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जर्मन चांसलर के बयान पर तनकीद क्यों है आखिर? लेकिन इस बार जर्मनी के इस इंतबाह के बाद, इस बार जो ताजा बातचीत हुई है उसमें जो जर्मनी ने एक वार्निंग एक तरह से दे दी है इसराइल के बेंयामिन नेतन्याहू को, इसके बाद, इस वार्निंग के बाद ज़बानी कशीदगी में इजाफा हो गया है। जब इसराइली वजीर खजाना किसे कहते हैं? बिल्कुल सही,
फाइनेंस मिनिस्टर। जब इस्राएली वजीर खजाना बेजल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया पर बैरिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, तो सोचिए जो जर्मन चांसलर है उनको निशाना कौन बना रहा है अपनी बातों से? इस्राएल का वजीर फाइनेंस, यानी वहां के जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है वो। तो उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो दिन गुजर चुके जब जर्मन ये तय करते थे कि यहूदी कहां रह सकते हैं और कहां नहीं। आप हमें दोबारा पसमानदा बस्तियों यानी घेटोज में कैद नहीं कर सकते, खासतौर पर हमारी अपनी सरजमीन में। अब ये इस्राएल किसे कह रहा है? इस्राएल के वजीर खजाना ने, फाइनेंस मिनिस्टर किसे कह रहे हैं? जर्मनी को। वो जर्मनी जिनसे इस्राएल का अच्छा खासा ताल्लुक है आज भी। अब उस पर थोड़ी कमी आ रही है, उसी पे तो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कैसे अब इस ताल्लुक में भी दूरी पैदा हो रही है। इस्राएल में पार्लिमानी इंतखाबात यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन रमा बरस मौसम खज़ा में मुतवक्के हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में। इस तनाजुर में स्मोट्रिच सियासी तौर पर खुद को नेतन्याहू से मुख्तलिफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह बयान इसराइल में होलोकास्ट यादगारी दिन से एक रोज कबल दिया। बढ़ती हुई दूरी का असल में मकसद क्या है, क्यों बताया सामने आ रही है बात? बढ़ती हुई दूरी एक इस्राएली वजीर की जानिब से जर्मन चांसलर पर यह गैर मामूली तनकीद दरअसल चंद हफ्ते पहले होने वाली एक और सिफारती कशीदगी यानी डिप्लोमेटिक कह सकते हैं उसको, एक दूरी की झलक थी। मार्च के आखिर में इस्राएली वजीर खारजा गिडोन सार ने इसराइल में जर्मन सफीर यानी जर्मन के डिप्लोमेट के उस सोशल मीडिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था जिसमें मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारों की जानिब से फलस्तीनी देहातियों पर तशद्दुद का जिक्र किया गया था। क्या हो रहा है ना, वेस्ट बैंक में इसराइल ने वहां पर बहुत सारी नई बस्तियां आबाद कर दी हैं इन जमीनों पर। किन जमीनों पर? जो फलस्तीन की जमीन थी। और वहां जो बस्तियां आबाद की हैं उसमें जो सेटलर्स जिनको सेटल किया गया है, जो वहां रह रहे वो यहूदी हैं, वो क्या करते हैं कि इस्राएली जो फौज है उसके सहारे से, उसके इशारे पर वहां आसपास के फलस्तीनी जो रहने वाले हैं, जो बरसों से वहां रहते आ रहे हैं, उनको निशाना बनाते हैं, उनकी गाड़ियों को टॉर्चर करते हैं, उनके घरों में आग लगा देते हैं, उनके लोगों से वो गाली गलौज करते हैं, उनको मारते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके साथ उसके ढाल किसकी रहती है? कौन उनके पीठ पर खड़ा रहता है? इस्राएल की फौज। तो इस्राएली फौज का सहारा लेके इस्राएली यहूदी सेटलर्स आबादकार वो फिलिस्तीनियों को परेशान करते हैं। तो दुनिया ये जान रही है, खबर तो देखिए आजकल सोशल मीडिया के जमाने हर जगह खबर पहुंच जाती है। तो अब हर देश में जो लोग भी मतलब जो एक इंसान सही मानो जो बसता है जहां भी, जो सही, जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन वैल्यूज को समझता है, वो लोग इससे बर्दाश्त नहीं करते, उनको ये अच्छा नहीं लगता। होते होते क्या होता है, एक दिन गुस्सा बढ़ता है, फिर प्रोटेस्ट होता है, सरकारों पर दबाव बनता है। नतीजा यह है कि इसराइल से कई सरकारों की दूरी अब साफ दिखाई दे रही है। हालिया हफ्तों में सोशल मीडिया पर होने वाली ये तल्ख बहसें सिर्फ ऑनलाइन माहौल की सख्ती नहीं दिखाती, बल्कि जर्मनी और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई दूरी की जानिब निशानदेही भी करती हैं। जर्मनी और इसराइल के दरमियान आखिरी मुश्तरका हुकूमती मुशावरत आखिरी 2018 में हुई थी। उसके बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, रिश्ते में वाज़े सर्द बहरी देखी जा रही है, ठंडापन देखा जा रहा है, गर्माहट नहीं है। जर्मनी बार बार कहता रहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में यानी कि वेस्ट बैंक के जो एरियाज जहां पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, वहां नई इसराइली आबादियां इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हैं, उसके विरोध में हैं, बिल्कुल उसके विपरीत हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने फलस्तीनी रियासत के क़याम के ख्याल को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसराइल का मौक़िफ़ क्या है? वो फलस्तीन को एक कंट्री के तौर पर मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि फलस्तीन काफी लंबे अरसे से वहां पर बसा है। फलस्तीनियों ने ही वहां पर इसराइलियों को एक तरह से बसने दिया था जब वो भगाए गए थे जर्मनी से परेशान करके। तो हालात अब यहां तक पहुंच चुके हैं।